जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों कल हमने पठन पाठन किया था रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 126 तक, जिसमें कि नारद जी अपनी तपस्या के बल पर कामदेव को जीत लिए थे। और इस कथा को कामदेव को जीतने के खुशी में उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी को बताया था कि मैंने कामदेव को कैसे जीत लिया है। तब शंकर भगवान नारद जी से विनती करके कहते हैं कि मुझसे तो आपने कह दिया, लेकिन श्री हरि से इस बात को मत कहिएगा, और यदि कहीं चर्चा भी हो तो तब भी उस बात को छिपा लीजिएगा। अब आज के वीडियो में हम सुनेंगे रामचरितमानस का पठन पाठन करेंगे, दोहा नंबर 127 से आगे। आइए सुनते हैं। एक बार बोलिए जय श्री राम। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा स नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, चह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाखे, जत भी प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी वचन मृद बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, आवसी उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य हूँ वह उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत्य जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास श्री भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बस मन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्वमोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारू। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु के जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आयत अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ।
सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखि रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो के भुलाने, हृदय हरख नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट में रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोच कर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊँ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रिझे कुंवरी तब मेले जय माँ। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्हिते ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुके कृपाला। प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने, होई काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरेति कही
कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावोहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हा। सोई हम करब नयान कछु, बचन नमृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रूज व्याकुल रोगी, वेदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हो हित तुम्हारे मैं ठयऊँ, कहियस अंतर हित भव प्रभु भयऊँ। हे जोगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे गूढ़ हो गए, ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हरख रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्र भेख देखत फिरहि, परम कौतुक तेव। वहाँ पर दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वही बैठ गए।
ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीनी हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवरी सब छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराये, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम शानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देखी, मरकट बदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो देखी सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरी हरसि मेल ही जयमाला। दुलहिन लय गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मुनियति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छोटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा।
अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसे हूँ हम सी शोले हूँ फल बहुरी हसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। देहं श्राप की मरिहं जाई, जगत मोरि उपहास कराई। बीचहि मन पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहूँ, सूरन प्रेरे विष पान करायहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मनिचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हरख नहीं कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगे तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कार्य तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुंगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरऊँ श्राप मम एहा।
अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हई किसे सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरि खेह्य, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। साप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीत तजहूँ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष बिसेखी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन विप्र मुनि राया,
बड़े अपराध किन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हई विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हम मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाये, भये निशाचर काल ही पाए। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीज मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।